नमस्कार दोस्तों, हमें लास्ट वीक ऑन द वीकली टाइम फ्रेम रेड कैंडल देखने को मिल चुकी है। अब यहाँ पर क्या सिनेरियो बनने वाला है कि मार्केट यहाँ से अपर साइड जाना कंटिन्यू कर सकती है या फिर डाउन साइड की तरफ जाते हुए नजर आएगी। और मेरा यहाँ पर क्या मानना है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। कौन सी यहाँ पर इंपॉर्टेंट अपडेट है, देखिए बोथ ग्लोबल मार्केट एंड डोमेस्टिक मार्केट से हमें अपडेट सुनने को मिल जा रही हैं। सभी चीज़ों के ऊपर हम यहाँ पर डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले हैं। मेक श्योर कीजिएगा वीडियो को अच्छी तरह से देखिएगा, थोड़ा आपको ये सभी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो जाएं कि नेक्स्ट वीक के लिए कौन सी चीज़ों के ऊपर हमें फोकस करके चलना पड़ेगा। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम यहाँ पर मार्केट के सिनेरियो की तरफ बढ़े कि मार्केट में हमें अभी के लिए क्या सिनेरियो देखने को मिल जा रहा है। देखिए मेरा यहाँ पर ये मानना है कि मार्केट अभी के लिए लोअर जोन्स को टेस्ट करने आ सकती है, लेकिन वो जोन्स कौन सी होगी वो हम आगे डिस्कस करेंगे। उससे पहले जो हमें यहाँ पर इंपॉर्टेंट अपडेट सुनने को मिल जा रही हैं उनको कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन वीडियो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करते हो जाएगा। जो भी आपके यहाँ पर कमेंट्स रहते हैं मैं कमेंट्स यहाँ पर पढ़ता हूँ। मेक श्योर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा और बेल को पर अब यहाँ पर किसी भी मिस ना कर पाए, बिकॉज देखिए हमारा लिस्ट होता है वन बेस्ट होता है। यहाँ पर क्या सिनेरियो बनकर आ रहा है, कैसे उसे अप्रोच करना है, कौन सी अपडेट सुनने को मिल जा रही हैं, सभी चीज़ों के ऊपर हम डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पर फर्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, अब देखिए फर्स्ट अपडेट हमें डोमेस्टिक मार्केट से ही सुनने को मिल जा रही है। जैसे कि आप सभी को पता है पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ चुके हैं और ये 4 साल बाद प्राइस हाइक हमें देखने को मिल चुकी है। देखिए इसके पीछे क्या रीजन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। इंडिया के पास जो रिजर्व है वो 2 मंथ के हैं, लेकिन अगर हम ईरान और यूएस की सिचुएशन की बात करें इसको भी 2 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, जिसकी वजह से अभी के लिए हमें ऑयल प्राइसेस में बढ़ोतरी देखने को मिल जा रही है। लेकिन इससे अब नुकसान किसको होगा? देखिए नुकसान तो कॉमन सिटीजन्स को ही होता है। लीडर्स आपस में लड़ते हैं और उसका खामियाजा हमेशा लोगों को ही भुगतना पड़ता है। जैसे कि अगर हम इस समय ईरान और यूएस के सिटीजन्स की बात करें वो भी इस चीज़ को सफ़र कर रहे हैं और अभी के लिए हमें भी उसी चीज़ को सफ़र करना पड़ रहा है। ग्लोबल मार्केट में जितनी भी मेजर कंट्रीज़ है वहाँ पर हमें पेट्रोल हाइक्स देखने को मिल जा रही हैं एंड इवन डीजल हाइक भी हमें बनते हुए नजर आ रही हैं। और वही चीज़ यहाँ पर भी देखने को मिल चुकी है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे पैसा किसकी जेब से जाने वाला है? कॉमन सिटीजन से, हमसे। तो इसीलिए गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं कॉमन सिटीजन्स के ऊपर क्या क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। अब इसका इम्पैक्ट हमें मार्केट पर कैसे देखने को मिल सकता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए मार्केट पर इसका इम्पैक्ट हमें नेगेटिव पड़ते हुए नजर आएगा, बिकॉज हम क्रूड ऑयल इंपॉर्टिंग कंट्री है। अगर मान लीजिए कि क्रूड ऑयल यहाँ पर बढ़ता है, तेल के दाम अगर यहाँ पर बढ़ते हैं तो उस समय जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी सेक्टर हैं, वहाँ पर हमें रिपल इफेक्ट देखने को मिल सकता है। तो इस चीज़ के ऊपर फोकस करके चलना है। एंड अगर हम नेक्स्ट वीक के लिए रेंज की बात करें, देखिए मार्केट की रेंज यहाँ पर ऑलमोस्ट 1000 टू 1200 पॉइंट की होने वाली है, बिकॉज ट्रंप की जो मीटिंग हुई है चाइना में उसकी वजह से मार्केट पर हमें उसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। एंड साथ ही साथ जो यूएस और ईरान की सिचुएशन है उसकी वजह से भी मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ने वाली है। बैंक्स की बात करें तो बैंक्स में 2500 टू 3000 तक पॉइंट की हमें रेंज देखने को मिल सकती है। अगर हम नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, अब देखिए जैसे कि ट्रंप चाइना की विजिट पर थे, लेकिन वहां पर ईरान के ऊपर कोई भी हमें ब्रेक थ्रू देखने को नहीं मिला है। ईरान के ऊपर कोई भी यहाँ पर डिसीजन ना ही चाइना ने लिया है और ना ही यूएसए ने लिया है। एंड देयर इज अ हायर पॉसिबिलिटी की यूएस ईरान के ऊपर कार्रवाई कंटिन्यू रखने वाला है। एंड देयर इज अ हायर पॉसिबिलिटी कि अब वो नए नाम से आने वाले हैं। देखिए ट्रम्प ने 2 बार नाम चेंज कर चुके हैं, अब देखते हैं वो यहाँ पर नेक्स्ट क्या नाम रखने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर मेरा क्या मानना है कि ट्रम्प के पास अभी के लिए कुछ ज़्यादा ऑप्शन बचे नहीं हैं। ईरान का जो सिचुएशन उनको बहुत जल्दी रिजॉल्व करनी पड़ेगी, अदरवाइज यूएसए के ऊपर इन्फ्लेशन बढ़ने का खतरा देखने को मिल सकता है। एंड ना ही यूएसए के ऊपर, लेकिन जो अदर वर्ल्ड की टॉप कंट्रीज़ हैं या फिर टॉप 10 कंट्रीज़ हैं वहाँ पर भी हमें इन्फ्लेशन के कारण बहुत ज़्यादा चीज़ें उथल पुथल होते हुए नज़र आ सकती हैं। अगर हम छोटी कंट्रीज़ की बात करें, देखिए मान लीजिए कि अगर बड़ी कंट्रीज़ में इन्फ्लेशन कुछ भी बढ़ती है तो जो छोटी कंट्रीज़ रहती है उनमें एकदम से बढ़ना शुरू कर देती है, विच आल्सो मीन्स कि यहाँ पर ट्रम्प को बहुत जल्दी कुछ ना कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा, अदरवाइज वो अपने सभी फ्रेंड्स को यहाँ पर खो देंगे। अगर हम नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ें, अब देखिए नेक्स्ट अपडेट हमें यूएस की तरफ से सुनने को मिल जा रही है। ट्रम्प ने अपने लेटेस्ट बयान में ये कहा है कि ईरान के साथ उन्होंने जो सीज फायर का ये कदम उठाया था ये पाकिस्तान को एज अ फेवर करने के लिए किया गया था। देखिए हालांकि वो इस बात से इसलिए पल्ला अभी के लिए झाड़ रहे हैं बिकॉज उन मीटिंग से कुछ भी यहाँ पर कंक्लूजन नहीं निकल पाया था एंड इसका जिम्मा वो पाकिस्तान पर फोड़ रहे हैं। अगर हम नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, देखिए इसकी वजह से क्या सिनेरियो बनेगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यूएस और पाकिस्तान के रिलेशन जितने स्ट्रॉन्ग होते हैं उस समय यूएस और इंडिया के जो रिलेशन रहते हैं वहां पर हमें थोड़ा सा कमी देखने को मिल जाती है। अगर यूएस और पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे नहीं होंगे उस समय इंडिया को भी फायदा होने वाला है। अब सिंपली समझ कर चलिए
हमारे दुश्मन कौन है? पाकिस्तान, चाइना। अगर उनके साथ यूएस के रिलेशन इतने अच्छे नहीं होंगे तो वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। अगर उनके जो रिलेशन है अच्छे होते हैं तो वो हमारे लिए नुकसानदेह हो जाता है, जिसकी वजह से अभी के लिए हमें क्या सिचुएशन देखने को मिल जा रही है। ट्रंप की चाइना विजिट की बात करें, वहाँ पर कुछ ज़्यादा बड़ा हुआ नहीं है जितना सभी सोचकर चल रहे थे। उसकी वजह से क्या सिनेरियो बनेगा कि जो इंडिया और यूएसए के रिलेशन है वो भी यहाँ पर ज़्यादा हैम्पर नहीं होने वाले हैं। बट अगर हम ओवरऑल यहाँ पर सिनेरियो की तरफ बढ़ें, बोथ चाइना, यूएसए एंड जो अदर कंट्रीज़ हैं कंटिन्यूसली हायर क्रूड प्राइस से जूझ रही हैं। अब देखते हैं यहाँ पर क्या सिनेरियो बनता है। ट्रंप को जल्द से जल्दी ईरान का जो सिचुएशन है उसको रिजॉल्व करना चाहिए सो दैट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन किया जा सके। अगर हम नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ें, अब देखिए जैसे कि जब भी यूएस के प्रेसिडेंट चाइना जाते थे उसके आगे या फिर पीछे वो हमेशा ताइवान का नाम लेते थे कि वहाँ पर जो डेमोक्रेसी उसको बचकर रखना है एंड सभी चीज़ें वो कहते हैं। लेकिन इस बार ट्रंप ने ताइवान के ऊपर कोई भी यहाँ पर बयान नहीं दिया है और चाइना ने भी ईरान के ऊपर कोई यहाँ पर बयान नहीं दिया है। अब इसका क्या सिग्निफिकेंस हमें देखने को मिल सकता है? बोथ पार्टीज यहाँ पर अपने फ्रेंड्स को छोड़ रही हैं। अब देखिए जैसे कि अगर हम शी की बात करें, शी तो पहले प्रेसिडेंट हैं, लेकिन अगर हम ट्रंप की बात करें, ट्रंप की जो सेकंड टर्म है वो भी ऑलमोस्ट 1.5 साल की हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर भी हमें क्या सिचुएशन देखने को मिल जा रही है कि अभी तक के लिए अभी ट्रंप यहाँ पर सही तरह से डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। बिकॉज अगर वो ऐसा करते हैं उस समय चाइना कब ताइवान के ऊपर अधिकार के लिए आ जाएगा किसी को भी नहीं पता है। अगर हम नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ें, अब देखिए जो हमें यहाँ पर चीज़ें देखने को मिल जा रही हैं, स्पेशली जो ट्रंप और शी की मीटिंग थी। अब देखिए वहां पर हमें डायरेक्टली कुछ भी ऑफिशियल बयान सुनने को नहीं मिला है, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी जताई जा रही है कि चाइना ने ईरान के साथ कुछ ना कुछ यहाँ पर यूएस की डील हो जाए उसके लिए प्रेशर किया है। लेकिन क्या प्रेशर कामयाब होता नजर आएगा? बिकॉज अगर हम ट्रंप के लेटेस्ट बयान की तरफ बढ़े तो ट्रंप ने इस चीज़ के बारे में अपडेट किया था कि जो भी मिलिट्री एक्शन है ईरान के ऊपर वो खत्म नहीं होने वाला है, अभी के लिए रुकने वाला नहीं है। अगर हम नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, अब देखिए जैसे कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर भी यूएई के दौरे पर है और वो 4 से 5 नेशन अभी के लिए जाने वाले हैं। अब यहाँ पर हमें क्या सिनेरियो देखने को मिल सकता है? एक चीज़ के ऊपर फोकस करना है, जो पीएम की अरब मीटिंग है वो बहुत अच्छी गुजरी है, लेकिन कैसे पेट्रोल के प्राइसेस कम होंगे? जी नहीं। अब यहाँ पर किस चीज़ के ऊपर फोकस करना है कि जो सिचुएशन ट्रम्प ने खड़ी की है वो कब तक यहाँ पर रिजॉल्व हो सकती है, उसके बाद ही कुछ रियायत हमें देखने को मिल सकती है। अगर हम क्रूड ऑयल की बात करें, देखिए क्रूड ऑयल कंटिन्यूसली यहाँ पर बढ़ते जा रहा था, ऑलमोस्ट 8% तो इसी वीक बढ़ा है। अब इसकी वजह से क्या सिनेरियो हमें देखने को मिल सकता है? अगर ऐसे ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ यहाँ पर बंद रहता है उस समय क्रूड ऑयल 150 भी कब चला जाएगा किसी को कुछ नहीं पता है। इसलिए एक चीज़ के ऊपर हमेशा फोकस करना है कि अभी के लिए कमोडिटी को शॉर्ट करने का फ़ायदा नहीं है, क्रूड ऑयल को शॉर्ट करने का फ़ायदा नहीं है। बिकॉज थोड़ा सा नीचे जाएगा फिर एकदम से स्पाइक ऊपर की दे सकता है और वहाँ पर स्टॉप लॉसेस भी हिट हो सकते हैं, तो उस चीज़ के ऊपर फोकस करके चलना है। अगर हम यहाँ पर एफआईज के डाटा की बात करें, अब देखिए एफआईज ने यहाँ पर बाइंग की है, डीआईज ने सेलिंग की है। इस चीज़ के बारे में मैं आपको पहले भी अपडेट कर चुका हूँ। अगर एफआईज यहाँ पर सेलिंग करते हैं उस समय ऑर्डर्स को फिल करने के लिए डीआईज को आना पड़ता है। अगर इसका ऑपोजिट होता है तो उस समय उस चीज़ से भी घबराना नहीं है, बिकॉज इसकी पॉसिबिलिटी यहाँ पर होती है। बट यहाँ पर एफआईज क्यों परचेज करना शुरू कर चुके हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट पिछले रिसेंट दिनों से बहुत जल्दी गिर रही थी, तो वहाँ पर हमें कुछ ना कुछ रियायत देखने को मिल सकती है। एंड एफआईज ने जो यहाँ पर ग्रीन में नंबर शो किया है ये नेक्स्ट वीक भी कंटिन्यू होना चाहिए। उसकी वजह से क्या सिनेरियो बंद हुए नजर आएगा? मार्केट ने जो अभी के लिए लास्ट वीक लो क्रिएट किया था उसको एफआईज डिफेंड फिर करने वाले हैं। अगर हम नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, अब देखिए यहाँ पर इसी वीक मई मंथ की फेड की जो एफओएमसी मीटिंग थी उसके मिनट्स भी रिलीज होने वाले हैं, तो इस चीज़ के ऊपर मेरा फोकस रहेगा। क्या यहाँ पर कोई फेड के ऐसे चेयरमैन थे, जो गवर्नर थे, जो रेट कट करने के पक्ष में थे या फिर नहीं थे? जिसकी मेजॉरिटी ज़्यादा होगी वैसे ही मार्केट यहाँ पर चलने वाली है। तो इस चीज़ के ऊपर हम आगे भी बात करने वाले हैं जब भी 20 मई को फेड मिनट्स रिलीज होते हैं। इनिशियल जॉबलेस क्लेम डाटा भी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जैसे इसके बारे में कुछ नई अपडेट आएगी वो तो चलिए हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम यहाँ पर क्रिप्टो की बात करें, देखिए जैसे कि गोल्ड में वीकेंड में ट्रेडिंग नहीं होती है, हालांकि क्रिप्टो में थोड़ी बहुत हो जाती है, लेकिन वहाँ पर भी कुछ ज़्यादा हमें मोमेंटम देखने को नहीं मिलता। तो अभी के लिए मैं यहाँ पर वीकेंड में तो फोकस नहीं करने वाला हूँ। लेकिन अगर हम क्रिप्टो की बात करें, देखिए क्रिप्टो अभी के लिए 78,000 के आसपास है। जैसे ही 77,700 के नीचे ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम मार्केट जाती है, डाउन साइड में एक्शन यहाँ पर ऑलमोस्ट 76,000
880 का होने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 76,100 तक की देखने को मिल सकती है। अपर एंड की बात कर लेते हैं। अब देखिए अपर एंड में 78,250 के ऊपर अगर मार्केट जाती है डाउन अपर साइड में नेक्स्ट यहाँ पर 79,000 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 79,550 तक की देखने को मिल सकती है। और देखिए जिसको भी क्रिप्टो में या फिर कम्युनिटी में इंटरेस्ट है तो CoinDesk लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हुआ है, वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। और जैसे ही अकाउंट ओपन करेगा उसके बारे में मुझे अपडेट कर दीजिएगा, जिसको भी क्रिप्टो चैनल में ऐड होना है। अगर हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन्स की तरफ बढ़े कि नेक्स्ट वीक के लिए कौन सी यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन्स होने वाली हैं। देखिए मार्केट ने कहाँ पर क्लोजिंग की है। मार्केट ने 23,650 के आसपास क्लोजिंग देते हुए नजर आई है। लेट्स से कि मार्केट 550 नीचे ऑन द डेली टाइम फ्रेम अगर क्लोज कर जाती है, डाउन साइड में नेक्स्ट यहाँ पर 385 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ऑलमोस्ट 150 तक की देखने को मिल सकती है, बिकॉज 385 यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन्स होने वाली है नेक्स्ट वीक के लिए। अगर हम अपर एंड की बात करें, देखिए अपर एंड में अभी के लिए पॉसिबिलिटी तो थोड़ा कम है, लेकिन ट्रम्प का क्या ही पता चलता है कब वो ऐसा बयान दे दें जो मार्केट के लिए पॉजिटिव हो। तो इस चीज़ के ऊपर फोकस करना है। अभी के लिए 750 के ऊपर अगर मार्केट जाती है, अपर साइड में नेक्स्ट यहाँ पर 900 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 24,065 तक की देखने को मिल सकती है। अगर हम बैंक्स की बात करें कि बैंक्स में नेक्स्ट वीक के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट जॉब्स बनते हुए नजर आ रही हैं, देखिए बैंक्स ने भी यहाँ पर ऑन द डेली टाइम फ्रेम नेगेटिव कैंडल क्रिएट किया है। डाउन साइड में सिर्फ एक चीज़ के ऊपर फोकस करना है, 53,500। अगर इसके नीचे ऑन द डेली टाइम फ्रेम अगर मार्केट क्लोज करती है, नेक्स्ट जो यहाँ पर ऑलमोस्ट 260 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 52,500 तक की देखने को मिल सकती है। और जैसे ही मार्केट अगर इसके नीचे जाती है उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ऑलमोस्ट 51,200 की बनते हुए नजर आ रही है, बिकॉज डेली टाइम फ्रेम में फिर मार्केट में हमें काइंड ऑफ अ बीरिशनेस देखने को मिल सकती है। अगर हम सेंसेस की बात करें, देखिए सेंसेस ने ऑलमोस्ट 75,250 के आसपास क्लोजिंग की है। जैसे ही सेंसेस में हमें 74,800 के नीचे ऑन द डेली टाइम फ्रेम क्लोजिंग देखने को मिल जाती है, डाउन साइड में नेक्स्ट यहाँ पर 250 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ऑलमोस्ट 73,200 तक की देखने को मिल सकती है। उसके बाद नेक्स्ट ऑलमोस्ट 74,450 की बनते हुए नजर आ रही है। मिड कैप की बात कर लेते हैं। देखिए मिड कैप एज कम्पेयर टू अदर इंडेक्सेस यहाँ पर अच्छा खासा परफॉर्म करते हुए नजर आया है। इस चीज़ के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे कि जो भी हमें फॉरेन प्लेयर की तरफ से सेलिंग देखने को मिल जाती थी वो ओनली यहाँ पर ब्लू चिप स्टॉक में होती थी, ना ही मिड कैप में और ना ही स्मॉल कैप में, जिसकी वजह से मिड कैप यहाँ पर सस्टेन करने में कामयाब हो पाया है। लेकिन अब यहाँ पर कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स होने वाली हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए 14,250 के ऊपर ऑन द डेली टाइम फ्रेम अगर मार्केट क्लोज करती है, नेक्स्ट यहाँ पर ऑलमोस्ट 414 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ऑलमोस्ट 600 तक की देखने को मिल सकती है। लोअर एंड की बात कर लेते हैं। अब देखिए लोअर एंड में सिर्फ एक चीज़ के ऊपर फोकस करना है, 14,000। अगर इसके नीचे ऑन द डेली टाइम फ्रेम मार्केट अगर क्लोज करती है, डाउन साइड में नेक्स्ट यहाँ पर 13,830 की देखने को मिल सकती है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 13,595 की बनते हुए नजर आ रही है। तो इस वीडियो में हमने कौन सी यहाँ पर हमें इंपॉर्टेंट जोन्स देखने को मिल जा रही हैं, कौन सी अपडेट मिलते हुए नजर आ रही हैं जिसका मार्केट पर हमें कैसे इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, उन सभी चीज़ों के ऊपर हमने इस वीडियो में डिस्कशन कर ली है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मंडे के दिन यहाँ पर क्या सिनेरियो बन सकता है उसके बारे में बात करेंगे।